हेलो डियर ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। हम करने जा रहे हैं आपके साथ गोल्ड का वीकली एनालिसिस। देखेंगे इस वीक गोल्ड हमें क्या दे सकता है, हम सेल में बैठ सकते हैं या फिर बाय में। पिछले वीक हमने एक स्विंग ट्रेड बाय साइड के लिए दी थी, लेकिन गोल्ड उसके थोड़ा सा अभी करीब है, लेकिन वहां तक गोल्ड डाउन नहीं जा सका। और हमने आपको बताया था कि पिछले वीक गोल्ड का मूव क्या होगा, डाउन साइड का है, रिवर्सल स्टार्ट हो चुका है और गोल्ड ने उसी हिसाब से बिहेव किया। अब बात करते हैं कि इस वीक क्या बेहतर मूव हो सकता है, जहां से हम एक अच्छी ट्रेड की जिसकी तलाश में है वो हमको क्या मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। स्विंग ट्रेड हमारी किस जगह से है, कौन सा वो जोन है जहां से हम स्विंग ट्रेड में बैठेंगे। आप हमारे डेली के एनालिसिस को बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। जैसे ही स्विंग ट्रेड के करीब मार्केट पहुंचेगी, मैं आपको तुरंत उसके लिए इंडिकेट करूंगा कि आप अब स्विंग ट्रेड में बैठ सकते हैं बाय साइड के लिए। और मार्केट फिर कहाँ जाएगी वो भी हम वन बाय वन डिस्कस डेली में करेंगे। अब करते हैं वीकली में कि वीकली गोल्ड का क्या मूव हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉरेक्स फैक्टर यानी इस वीक में सबसे ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कोई ख़ास न्यूज़ है कि नहीं है। बात करेंगे हम इस वीक की। तो जो ये वीक है इसमें देखें, अगर हम मंडे में, तो मंडे में कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, सिर्फ एक है वो लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। अगर ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे में भी कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, सिर्फ एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसका कोई ख़ास ज़्यादा फर्क मार्केट में नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब है कि मंडे ट्यूसडे हमारे लिए हमें बिना न्यूज़ के गुजारना पड़ेगा, और जो कि ट्रेड का बहुत अच्छा दिन भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद हम वेडनेसडे की बात करेंगे तो वेडनेसडे में आपको काफ़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आपको मिल रही हैं, और वो ये हैं आपकी फेडरल फंड्स रेट्स हैं, वो एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शन है और एफओएमसी स्टेटमेंट है। उसके बाद उसी वेडनेसडे की नाइट में ही 12 बजे, इसका बड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग, एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है जो कि मार्केट में काफ़ी वोलेटाइल कर सकती है। अच्छा, उसके बाद फ्राइडे में अगर हम बात करें तो फ्राइडे की जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं कि फ्राइडे में क्या हमको बेहतरीन मूव मिल सकता है कि नहीं। हालांकि फ्राइडे में ट्रेड करने से थोड़ा सा परहेज किया करिए, क्योंकि पिछली बार देखिए फ्राइडे में ही न्यूज़ गोल्ड के सपोर्ट में आई थी, लेकिन गोल्ड उसके बावजूद भी डाउन साइड में मूव करता चला गया। और हो सकता है कि आप लोगों ने कहीं न्यूज़ के हवाले को देख करके ट्रेड ली होगी, तो आपके ऐसा ज़रूर हिट हुए होंगे। तो इसलिए फ्राइडे में थोड़ा सा न्यूज़ से परहेज किया करिए। हालांकि देखिए जब भी ट्रेड करें फ्राइडे के दिन, तो हम जो जोन देते हैं आपको एनालिसिस में अपने वन बाई वन बताते भी हैं, आप उसी हिसाब से ट्रेड को एग्जीक्यूट करिए, तो फिर आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। फ्राइडे में एक न्यूज़ है यूएसडी की, जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। अच्छा, और इसके बाद कोई खास न्यूज़ नहीं है। एफओएमसी मेंबर बार स्पीक्स है, तो लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। एफओएमसी मेंबर स्पीक्स, तो ये लो इम्पैक्ट न्यूज़, यानी फ्राइडे में कोई खास ज़्यादा न्यूज़ नहीं, यानी इस वीक अगर हम बात करें तो कोई खास ऐसी ज़्यादा न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को काफ़ी वोलेटाइल करें। हाँ, थर्सडे वाले वेडनेसडे वाले दिन हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, जिसमें हमको बहुत ही एहतियात के साथ ट्रेड करनी है। डे वन के एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे और उसमें आपको बताएंगे जोन टू जोन की आपको न्यूज़ में किस तरह से ट्रेड करनी, ताकि आप प्रॉफिटेबल रहें। अच्छा, अब चलते हैं हम अपने सबसे ख़ास वीकली के चार्ट में, जिसमें हम देखने की ये कोशिश करेंगे कि हम कहाँ से एक बेहतरीन बाय कर सकते हैं या फिर सेल। देखिए, पिछले जो वीक हमने आपको एक असेंडिंग चैनल लगा के दिया था, और इस असेंडिंग चैनल के बारे में मैंने आपको साफ साफ क्लियर बताया भी था कि मार्केट अब क्या करने वाली है। मैंने आपको साफ साफ इंडिकेट किया था कि ये जो सेंट्रल लाइन है बीच की, इसको मार्केट टेस्ट करने के लिए जरूर आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसी जगह से मैंने पिछले वीक ये स्विंग ट्रेड आपको दे रखी है, जो कि अभी तक यहाँ पर लिखी हुई है, और आप इसको हमने अभी हटाया नहीं है, क्योंकि अभी ये हम इस ट्रेड में अभी बैठे नहीं हैं। ये देने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यही था कि पिछले वीक मैंने आपको साफ क्लियर इंडिकेट किया था कि ये मार्केट यहाँ से डाउन साइड आएगी, इसको टेस्ट करने के लिए जरूर आएगी, और ये इसके अब करीब है। हालांकि मार्केट इस समय जो क्लोजिंग है वो 56 के करीब है, तो मार्केट और हमारी जो बाय है स्विंग वो 2130 के एरिया तक है, यानी कि मार्केट अभी इस एरिया तक आ सकती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप तुरंत यहीं से ही सेल में बैठ जाएंगे, कोई ना कोई सिनेरियो आप देखेंगे, उसी के हिसाब से बैठेंगे। हमारी डे वन की एनालिसिस में आप देख लीजिए कहाँ से आपको सेल में कहाँ से
बाय में बैठना है। लेकिन अभी वीकली के हिसाब से हमें ये लग रहा है कि मार्केट इसको टेस्ट करने के लिए जरूर आएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज और बहुत सोचने वाली बात है और यहाँ आपसे मैं और भी डिस्कस करना चाहता हूँ, ये जो सेंट्रल लाइन है, अगर इसको टेस्ट करके मार्केट अपसाइड मूव कर जाती है तब तो हम स्विंग में बैठेंगे और ट्रेड हम तब भी लेंगे। लेकिन एक चीज़ का बड़ा विशेष ध्यान रखिए, आपको डे वन में इस चीज़ के लिए मैं डिस्कस करता रहूँगा, मेरी डेली की जो डे वन की एनालिसिस है उसको आप देखते रहिएगा। जब हम स्विंग में बैठेंगे तो कोई ना कोई रीजन दे करके बैठेंगे और उसके लिए हम आपको इंडिकेट करेंगे। अगर ये सेंट्रल लाइन के डाउन साइड क्लोज हो गई और उसकी बॉडी इस तरह हो गई तो फिर आप ये समझ लीजिए कि अप साइड का सिनेरियो फिर खत्म हो जाएगा। फिर डाउन साइड जो मार्केट है वो फिर मूव करना स्टार्ट कर देगी और वो मूव आपका 2038 भी हो सकता है। फिर वो इस जो ट्रेंड लाइन है इसको टेस्ट करने के लिए आएगी। तो हमें ध्यान ये देना कि जब यहाँ से अपसाइड का कोई हमें इंडिकेट मिलेगा, कोई ना कोई सिग्नल मिलेगा अपसाइड जाने का, तब हम बाय में बैठेंगे। वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको हमारी डेली के एनालिसिस में पता लगेगा। मैं आपको साफ साफ इंडिकेट कर दूंगा कि अब आप बाय में और स्विंग ट्रेड को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये वीकली की बात थी। अब हम चलते हैं डे वन में कि डे वन में क्या कहानी है और डिस्कस कर लेते हैं डे वन के चार्ट को। ये डे वन का चार्ट है और डे वन के चार्ट में मैंने सबसे पिछली जो बताया था आपको कि यहाँ से मार्केट ने अब रिवर्सल स्टार्ट कर दिया है, वही चीज़ हुई। मार्केट देखिए डाउन साइड में एक उसने बेरिश कैंडल बनाई और ये बाकी की जितनी कैंडल बनी है ये सिर्फ और सिर्फ इसका रिट्रेसमेंट था, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ सेलर नहीं इकट्ठे हुए और जो यहाँ बायर बैठे हुए हैं इनमें से बहुत सारे बायर ऐसे हैं जो एग्जिट होना ही नहीं चाह रहे हैं। इसका मतलब है तभी मार्केट डाउन साइड मूव भी नहीं कर रही है। अगर ये सारे बायर वन बाय वन एग्जिट होना स्टार्ट कर दे तो फिर मार्केट अपने आप डाउन होना शुरू हो जाएगी और फिर रिटेलर जो हमारे छोटे इंटरडे के जो ट्रेड करते हैं वो फिर सीधे सेल में बैठना स्टार्ट कर देंगे, फिर मार्केट डाउन साइड मूव कर सकती है। तो अभी डे वन के हिसाब से ये जो कहानी है डे वन की वो ये है, मैं आपको बताऊं। इसमें थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर लेते हैं कि अब जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि आपको यहीं से अंदाज़ा लग जाना चाहिए। आप नोट करिए, देखिए ये जो एक सबसे बड़ी वीक लगी थी, उसके बाद फिर उसके डाउन वीक हुई, फिर उसके बाद उसके डाउन वीक हुई, फिर उसके बाद उसके डाउन वीक हुई, उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। इसका मतलब ये है कि ये डाउनफॉल यहाँ से स्टार्ट हो चुका है और अब हो सकता है कि ये जो दूसरी कैंडल डे वन की बने वो इस तरह बनेगी ये। और ये जोन आपका कौन सा हो सकता है? ये जोन आपका 2168, यानी कि 2168 के अपसाइड मार्केट मूव ना करे जब तक कि आपके वो 30 और 35 के और 28 के एरिया को टेस्ट ना कर ले। तो ये चीज़ डे वन की कहानी थी। अब डे वन में आपके जब जैसे ही मार्केट ओपन होगी तो मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो चुकी है, एक बार यहाँ से रिजेक्ट ये हुई, एक बार ये हुई, तो इसलिए इस एरिया को डाउन साइड में मार्केट को क्लोज करना बहुत जरूरी है डे वन को, अगर उसको नीचे साइड में जाना है तो। अगर ये कैंडल इस विक के नीचे नहीं क्लोज कर रही है डे वन की तो इसका मतलब है कि मार्केट फिर बहुत ज़्यादा नीचे जाने वाली नहीं है। यहाँ से भी मार्केट अपसाइड में रिटर्न हो सकती है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन उसका सिनेरियो कैसे बनेगा वो हम डे वन में यानी कि डेली के एनालिसिस में डिस्कस कर लेंगे। उसमें भी हम आपको कोई भी ट्रेड आपकी मिस नहीं होने देंगे, आपको ट्रेड में जरूर बिठाएंगे। तो ये डे वन की कहानी थी। अब हम चलते हैं अपने H4 के चार्ट की तरफ कि H4 का चार्ट क्या कह रहा है। अच्छा हाँ, एक चीज़ थोड़ी सी सोचने वाली है और समझने वाली भी है। आपको मैं वीकली एनालिसिस जरूर है लेकिन डे वन का तो हम लोग डे वन में डिस्कस ही कर लेते हैं। लेकिन छोटी सी एक बात और आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने लाइन लगाई है अप साइड में, ये जब तक डे वन इस लाइन के अप साइड क्लोज नहीं करता तब तक आप बाय से थोड़ा सा परहेज करिएगा। जब भी अप साइड में मूव करे तो आप रीजन आपको तलाशने हैं कि आपको कौन से सेल का रीजन देखना है या फिर बाय का रीजन देखना है। तो हम रीजन तलाशते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया कि यहाँ तक मार्केट अप साइड क्लोज नहीं कर रहा तब तक आप बैठ जाएंगे। तो डे वन यहाँ से स्टार्ट हो और अप साइड चलती चली जाए और आप यहाँ से सेल में बैठ जाएं। रीजन तलाशने होते हैं, वो कहाँ मिलते हैं? हमें H1 में और H4 में मिलते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में हम मूव को पहचानते हैं कि गोल्ड का अगला मूव क्या होने वाला है, पहली चीज। और दूसरी ये है कि जो ये अपना डाउन साइड ये सिनेरियो शिफ्ट होता चला जा रहा है, ये चीज अगर इस तरह से स्टार्ट हो जाए, इस तरह से, क्योंकि अगली जो डे वन की कैंडल होगी वो कहीं ना कहीं हमको इंडिकेट भी कर देगी, तब कहानी थोड़ी सी चेंज होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन इससे पहले कि इसको जो ये एरिया है 57-58 का एरिया है, 52 का एरिया है, इस एरिया को इसको डाउन साइड में डे वन को क्लोज करना बहुत जरूरी है अगर इसको नीचे का ये गैप फिल करना है तो।
तो ये डे वन की कहानी थी। अब चलते हैं हम H4 की तरफ कि H4 हमको क्या बता रहा है। देखिए H4 में भी एक चीज बहुत नोट करने वाली है, वो ये है कि H4 ने यहाँ से कई बार यहाँ से रिजेक्शन दिया और बड़ा बड़ा रिजेक्शन है, लेकिन ये जो कैंडल है इसने भी इसकी बिग के नीचे क्लोज नहीं कर पाया है, वो भी कंटिन्यू यहाँ से बहुत बार रिजेक्ट हुई और यहाँ से हमने अपने व्यूअर्स को, आप लोगों को यहाँ से बाय भी दी है। तो ये जो एक चीज है ये बड़ा सोचने वाली है कि मार्केट अगर इसके नीचे क्लोज जब तक नहीं कर रही है तब तक हम H4 में बेरिश की कंडीशन को नहीं देखेंगे। हालांकि यहाँ से इनगल्फ ओंडा में जरूर दिखा रहा है और इसने इनगल्फ को यहाँ पे कंफर्म भी किया है। ये जो इनगल्फ है इसने नोट कर रहा है, ये दिखा रहा है कि ये डाउन साइड का मूव है यहाँ से, और हमने यहाँ से सेल भी बताई थी और हमने भी सेल यहाँ से एग्जीक्यूट की है जिसका हमने प्रॉफिट बुक किया है। तो इसलिए ये जो एरिया है इस एरिया के यानी कि 52-53 का जो एरिया है इसके डाउन साइड H4 को क्लोज करना पड़ेगा अगर उसको और डाउन साइड मूव करना है तो इस चीज़ का बड़ा विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको जब तक यहाँ से तो बिल्कुल ही सेल में मत बैठिएगा, जब तक ये मार्केट डाउन साइड क्लोज नहीं कर देती तब तक तो आप बिल्कुल भी नहीं। तो जब भी आपको यहाँ पर मार्केट मिले तो वाई के रीजन का मतलब ये है कि कोई भी कैंडल H1 की या फिर H4 में कोई इनगल्फ क्रिएट करे तब फिर आप बाय में बैठेंगे अप साइड के लिए। बाकी हम लोग डे वन में डिस्कस करेंगे कि किस जगह से आपको बाय में और सेल में बैठना है। अच्छा H1 की तरफ अगर देखें तो H1 ने भी यही कहानी H1 की भी है। सबसे सोचने वाली बात एक H1 में ये है, मैं छोटा सा चार्ट आपको छोटा कर देता हूँ ताकि एक चीज आपके समझ में आ जाए। H1 में एक कहानी क्रिएट हो रही है और वो ये है, आप समझ रहे होंगे कि मैं आपसे क्या कहने जा रहा हूँ, ये चीज। अब ये देखिए इसी जो पॉइंट है इसके डाउन साइड H1 आना नहीं चाह रहा है क्योंकि यहाँ पर H1 का ऑर्डर ब्लॉक भी है। ये जो एरिया है ये काफी स्ट्रांग हो चुका है क्योंकि कई बार मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है, तो इसके नीचे H1 क्लोज करने की फिराक में नहीं है। अगर बाई चांस H1 ने इस एरिया के डाउन साइड में क्लोज कर दिया, यानी कि ये जो सिनेरियो है वो इस तरह से अगर हो जाए, मैं आपको बता देता हूँ, ये अगर H1 में हो जाए, आप बड़ा विशेष से ध्यान रखिए, आपको मैं ट्रेड भी दे रहा हूँ। इस तरह से अगर H1 क्लोज कर दे और फिर इसका रीटेस्ट हो अप साइड में, फिर यहाँ से आप सेल में बैठेंगे और वो कहाँ तक, वो 2145 और 2148, और फिर आप 50% यहाँ पर बुक करके फिर और डाउन साइड में आपको बेहतरीन जो है सेल मिल सकती है और वो अच्छा प्रॉफिट आपका चल सकता है। तो ये H1 में देखिए मैंने आपको चलते चलते एक ट्रेड दे दी है कि इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं जब तक H1 डाउन साइड इसके क्लोज नहीं करता। और वो एरिया है 2153 नहीं, वो एरिया बनता है आपका 2153 और दूसरा है आपका 2150, यानी कि 2150 के डाउन साइड क्लोज करे या फिर ये जो पॉइंट है इसके डाउन साइड क्लोज करे। और हाफ बॉडी इसकी डाउन साइड होनी चाहिए, ये बात विशेष ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि छोटी सी क्लोजिंग हो, इस तरह से होनी चाहिए, लगभग हाफ बॉडी उसके नीचे हो, फिर मार्केट को थोड़ा सा रिटेस्ट करने दें और फिर आप नीचे सेल साइड के लिए बैठ सकते हैं। तो ये H1 की कहानी थी। तो अच्छा दोस्तों, अब सबसे खास चीज एक ये है, मैंने आपको कुछ लेवल दिए हैं यहाँ पर, और यहाँ जब भी मार्केट आपको मिले, हालांकि डे वन में हम डिस्कस करते रहेंगे, ये हमारी स्विंग बाय है। तो 2131 2125 के एरिया से 2130 से भी आप ले सकते हैं, 28 से भी ले सकते हैं, मतलब 25 से 31 के बीच हमारी एक बाय की कहानी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन एक कोई ना कोई रीजन देख करके। तो दोस्तों ये तो था हमारा वीकली एनालिसिस। उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं आपको बताया है, और डे बाई डे ना हम आपको गाइड भी करते हैं और आपको ट्रेड देने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, एक कमी रह जाती है कि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए इतने लेवल्स लेकर के आते हैं, लेकिन आप हमको एक लाइक और एक सब्सक्राइब भी थोड़ा सा कर दिया करिए ताकि हमारा हौसला बढ़े। तो अपना रखिएगा दोस्तों बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।